अपने मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी तो जरूर ही पढ़ी होगी। आज पढ़िए एक ऐसी ही सच्ची और अच्छी कहानी। इशिता सुन रही हो? बहू, तुम एक दो दिन में अपनी रसोई अलग कर लेना। ऊपर वाले हिस्से में तुम अपना सारा सामान व्यवस्थित कर लेना। इसमें मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी। अभी 2 दिन पहले ही अपने हनीमून से लौटी और 15 दिन पहले ही ब्याह कर आई बहू इशिता से उसकी सास रमा देवी ने जब ऐसे कहा तो इशिता चौंक सी गई थी, क्योंकि कोई भी सास ससुर ये नहीं चाहते कि उनका बेटा बहू उनसे अलग रहे। और वैसे भी अभी तो उसकी शादी को सिर्फ 15 दिन ही हुई है, तो ना तो घर में कोई कलेश हुआ, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई ऐसी बात जिसके कारण मम्मी जी को ये फैसला लेना पड़ा। जब उसने ये बात अपने पति अनुज को बताई तो शाम को अनुज और इशिता दोनों अपने मम्मी पापा के पास में आकर बैठ गए। इशिता बोली, मम्मी जी ऐसा क्या हो गया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अगर मैंने आपका किसी भी रूप में दिल दुखाया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे अलग होने के लिए क्यों कह रही है। मुझे किस बात की सजा दे रही है? आप कुछ देर रुक कर वो बोली, मैं तो कितने अरमानों से इस घर में आई थी कि यहाँ पर पापा जी, ताऊ जी, ताई जी, उनके बच्चे और मेरे बहन भाई जैसे ननद देवर, इतना भरा पूरा परिवार मिला है मुझे। मैं तो बचपन से अकेली रहती आई हूँ। आपको तो पता है मम्मी जी की मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, किंतु मेरा झुकाव हमेशा ही अपने गांव में रहने वाले दादा दादी, चाचा, बुआ और उनके बड़े से संयुक्त परिवार पर रहता था। मैं हर संभव कोशिश करती कि छुट्टियां लगते ही मुझे और कहीं नहीं जाना है, बस मुझे केवल अपने गांव जाना होता था। इशिता बिना रुके बोले जा रही थी। सब मुझे देखकर आश्चर्य करते कि इतने बड़े शहर में पली होने के बावजूद इसे गांव कितना प्यारा है। पर सच बताऊं, मुझे तो अपना इतना बड़ा परिवार देखकर बहुत ही खुशी होती थी। वहाँ मैंने कभी अपनी मम्मी, चाची, ताई को आपस में झगड़ते नहीं देखा, ना ही दादी जी या पापा, ताऊ या चाचा किसी में भी अनबन होती देखी। हम सब भाई बहनों में भी बहुत लगाव था, जो कि आज भी है, किंतु हम सिर्फ साल में एक बार ही वहाँ जाते थे। मैं सोचती थी कभी मेरी शादी होगी तो इतने बड़े परिवार में ही होनी चाहिए, ताकि मुझे भी सबके साथ में रहने का मौका मिले। फिर प्रश्नवाचक स्वर में उसने पूछा, आप कितने अरमानों से मुझे इस घर में अपनी बहू बनाकर लाई थी? क्या इसीलिए कि 15 दिन बाद ही अपनी बहू को अपने से अलग कर देगी? मम्मी जी, मैं तो हमेशा से इतने बड़े परिवार के लिए तरसती आई हूँ और आप मुझे अभी से अलग करने का सोच रही है। यहाँ आप, पापा जी, अनुज, ऋतिक, रीचा और ताऊ जी, वो ताई जी, उनके बेटे, वो बोहिए, उनकी छोटी बेटी नंदिनी, कितना बड़ा परिवार है हमारा। मैंने तो कभी आपको लड़ते झगड़ते भी नहीं देखा। फिर आप मुझे क्यों अलग कर रही है? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? फिर एकाएक इशिता का गला अवरुद्ध हो गया। मम्मी, अगर मुझसे कोई गलती भी हो गई तो कृपया मुझे बताएं, ताकि मैं आगे से वो गलती ना करूं। मैं वादा करती हूँ कि आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अपनी बहू इशिता की आंखों में आंसू देखकर रमासी बोली, अरे नहीं नहीं बहू, तुम तो बिल्कुल मेरी रीचा जैसी हो। मैंने तुमसे और रीचा में कोई भेदभाव नहीं किया। बस तुम्हें अलग करने का फैसला मेरे दिमाग की पुकार है। मैं रोज अखबार में पढ़ती हूँ कि सास बहू में लड़ाई हो गई या पिता पुत्र में लड़ाई हो गई और उसके बाद बेटा बहू अलग रहने लगे। उनके बीच में मतभेद इतने बढ़ गए कि सब एक दूसरे की शक्ल देखने को भी तैयार नहीं थे। तुम अपनी ताई जी को ही देख लो। इनके बड़े बेटे बहू, जिसके अभी 6 साल पहले ही शादी हुई थी,
1 साल के अंदर ही उनकी बहू इसी शहर में अलग मकान लेकर रहती है, क्योंकि ताई जी की और उनकी बहू की आपस में कभी नहीं बनी। अपनी 2 साल की पोती को देखने के लिए भी तरसते रहते हैं। मेरी तुम्हारी जी से आज तक किसी बात पर अनबन तक नहीं हुई, किंतु उनका इतना विनम्र स्वभाव होने के बाद भी पता नहीं कैसे उनकी अपनी बहू से नहीं बन पाई। बहू अलग रहती है और कभी कभार बुलाने पर तेज त्योहार या शादी ब्याह के मौके पर थोड़े समय के लिए आती है, इसीलिए शायद तुम उसे नहीं जानती। मैंने कई परिवार ऐसे देखे हैं जहाँ घर में मतभेद होने की वजह से बहू बेटा अलग रहने चले गए और वो फिर कभी नहीं आते। मैंने सिर्फ ये सोचा कि मेरे घर में ऐसी स्थिति आए उससे पहले ही मैं अपने बेटे से बोल दूंगी कि तुम अगर अलग से रहना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु हमारा प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए। कुछ देर रुक कर वो बोली, बेटा मुझे पता है कि संयुक्त परिवार में सब एक दूसरे के दुख दर्द को सहयोगी होते हैं। कोई भी मुश्किल ज़्यादा दिन यहाँ नहीं टिक सकती, लेकिन कई बार बड़े परिवार में आत्माधिक काम, ईर्ष्या, जलन ये सब भी देखा जाता है, जिसके चलते घर में हर सदस्य एक दूसरे से नफरत की भावना लिए बैठा होता है। ये कभी भावना अति का रूप धारण कर लेते हैं। नहीं चाहती, इसीलिए मैंने तुमसे सिर्फ ऊपर वाले पर्सन में रहने के लिए कहा था, ताकि हम अलग अलग रहकर भी साथ रह सके। कुछ रुक कर वो बोली, बेटा कौन माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी बहू उनसे अलग रहे या उनका बेटा उनको छोड़कर चला जाए। हो सकता है तुम बहुत अच्छी बहू हो, किंतु ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अच्छी सास बन पाऊँ। हो सकता है मेरा व्यवहार तुम्हारे लिए और अपने बेटे के लिए अलग अलग हो और कल को यही बातें बहुत बड़ा रूप ले। मैं आजकल की घटनाओं को देखकर इतना व्यथित रहती हूँ कि मैंने तो पहले ही फैसला कर लिया था कि अपनी बहू को आते ही अलग घर बसाने के लिए बोल दूंगी, ताकि कल को हम दोनों को ही दुख ना हो। अपनी सास की बातें सुनकर इशिता जोर जोर से हंसने लगी। सब उसे आश्चर्य से देखने लगे और उसके हंसने का कारण पूछा। इशिता बोली, वाह मम्मी, आपने ये कैसे सोच लिया कि हर घर की तरह हमारे घर में भी लड़ाई झगड़ा होंगे? आप देखना मम्मी जी, अगर सास और बहू दोनों चाहे तो घर को हमेशा जोड़ कर रख सकती है और अपने संबंधों को हर विस्तृत कर सकती है। आप मुझे 6 बजे उठने को कहोगी या कहकर कि तू इस घर की बहू है, तुझे जल्दी उठना है तो कोई बात नहीं। मेरी मम्मी भी तो मुझे शुरू से 6 बजे ही उठा देती थी। मम्मी आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं कभी अपने घर का हिस्सा नहीं होने दूंगी। ऋतिक और ऋचा हमेशा मेरी बहन भाई जैसे ही रहेंगी और आप मम्मी पापा, अगर आपने कभी मुझे डांट दिया या कुछ कह भी दिया तो आप मेरा यकीन मानिए, मैं आपको दिल पर नहीं लूँगी। मेरी मम्मी तो मुझे कितना डांटती है, तो क्या मैं उनसे अलग हो जाती हूँ? मम्मी अगर सास और बहू पूरे मन से और तालमेल के साथ घर को जोड़ने में रहे तो कोई तीसरा हमारे घर को नहीं तोड़ सकता। मैं आप में अपनी मम्मी को देखती हूँ। मम्मी प्लीज़ मेरा संयुक्त परिवार में रहने का सपना मत तोड़िए। मैं हमेशा आपकी बेटी के रूप में रहूँगी और आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। आप अपने मन से ये डर बिल्कुल निकाल कर फेंक दीजिए और कल को किसने देखा है, जब जो होना होगा वो होगा। हो सकता है आप अच्छी सास बन जाए, किंतु मैं अच्छी बहू ना बन पाऊँ। माँ मुझे तो लगता है कि आप मुझ पर हुक्म चलाने वाली सास होगी, पर आप तो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि आपको अभी से मुझसे अलग रहने का डर सता रहा है कि कहीं कल हम आपसे अलग ना हो जाए। किंतु मम्मी कल अलग होने को लेकर आज आप ही हमको अलग कर रही है। मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इशिता की इतनी समझदारी वाली बातें सुनकर और एक आधुनिक लड़की की सोच को देखकर सभी की आंखें नम हो गई और इतने में ही सास बोली, जा जा बहू, सुन ली तेरी बकवास, जा जाकर सास के लिए चाय बना कर ला। मैं सास हूँ तेरी, ये बात मत भूलना। सास की बात सुनकर इशिता बोली, जो आदेश सासू माँ, ये बहू आपकी हर बात मानेगी। बस वो तो सिर्फ ये चाहती है पूरा परिवार हमेशा इसी तरह हंसता खिलखिलाता और खुश रहे। और वो फटाफट चाय बनाने चली गई। आज घर के सभी लोग सोच रहे थे कि क्या कोई इतनी आधुनिक लड़की इतनी संस्कारी बहू भी बन सकती है, वरना आजकल की लड़कियां तो अपने पति को लेकर जल्द से जल्द अलग रहना चाहती है। पर एक इशिता है जो अलग होने का मौका मिलने के बावजूद अपने संयुक्त परिवार में रहना चाहती है। धन्य है इस तरह की सोच वाली लड़कियां। आपका क्या विचार है, हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। धन्यवाद।